हारे के सहारे की तो हमारे भी आरसी कोटवाल एसएसपी कठवा जी पहुंच चुके हैं। उनका बाबा बर्फानी सेवा मंडल रजिस्टर्ड मोगा की तरफ से सर सामने बहुत स्वागत। चेयरमैन मंडल कठवा से वो भी पधारे हैं। इनके साथ साथ बचपन के साथ मैं भी बड़ा हुआ हूँ। नाम गूंज रहा है महेश। जिसका मत कर ले रात है साथ साथ है एक से एक बड़ी एक से एक बड़ी राम जी की सैरा चली हो राम जी की सैरा चली। हरे हरे श्री रामचंद्र महाराज की। सबको पता होगा कि कितना उत्साह है और भारी गिनती में भक्त लोग बाबा के दर्शनों को जा रहे हैं। और जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हैं ना, मेरा निवेदन है कि एक बार दोनों हाथ उठा करके भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दो। मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, उस त्रिलोकी के नाथ के लिए जिसके लिए यहां हम बैठे हैं। दोनों हाथ उठा करके उमापति महादेव की, शिव परिवार की, गणपति की। कि ये जो आयोजन होता है इसका सबसे अगर मुख्य श्रेय है वो तो है भोले बाबा, भोले भंडारी। और उसके बाद किसी को इसका श्रेय जाए तो मेरे आदरणीय श्री सुभाष गुप्ता जी जो यहाँ पर विराजमान हैं। और पिछले 20 सालों से निरंतर मुझे वो वक्त भी याद है, हम लोग रात को 1:30 बजे पहुंचे और यहाँ पर भयंकर तूफान और हीरानगर की समस्त धर्मशालाएं, समस्त मंदिर रात को 1:30 बजे गुप्ता जी खुलवा रहे हैं भक्तों के लिए। आपकी तालियों के कहने का जरूरत नहीं है मुझे बार बार कि आपको तालियां बजानी है इस कार्य के लिए, जरा जोरदार इसको। ये तो अतिथि देवो भव, ये सनातन का नियम है, अतिथि देवो भव। अभिनंदन है हृदय से। और मैं पहले से ही माफी, और मैं तो तकरीबन कोशिश करता हर साल आया जाए, लेकिन कई बार बिचों व्यस्ततावां करके रह जाता। पिछले 2 साल तो लंगर लग्या भी नहीं, क्योंकि पहले कोरोना महामारी आ गई, फिर और काम आ गया तो रुक गया। बाबा जी ने आप सब को फिर आशीर्वाद दिता कि आओ फिर इस काम से लगो कि जेडे मेरे दर्शन करन अमरनाथ आंदे है उन्हां दी सेवा च तुहानूं सारिआं नूं है। जैसे मेरे बाबा का नाम ऊंचा है, जैसे मेरे बाबा का धाम ऊंचा है, अरे आपके हाथ भी ऊंचे हो जाए तो क्या बात। सबसे महादेव का नाम ऊंचा है, सबसे महादेव का।
हाँ हाँ, दोनों हाथ ऊपर। जय हो, क्या बात मिंकल जी, जय हो। ओ नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, अच्छा आधे ने तो हाथ ही नहीं उठाए, मेरे कहने का मतलब क्या है? जो हाथ उठा रहे हैं वो कह नहीं रहे, वो मैं कह रहा हूं। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए डमरू, हाथ उठाकर हम हो गए डमरू वाले के, हो गए डमरू वाले के, हम हाथ उठाकर कहते हैं। यही वो तंत्र है, यही वो सत्य है, यही वो सत्य है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे हम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम हम भोले बम भोले बम भोले बम। आज यहाँ पे छानरोड़िया में मोगा लंगर के इस अमरनाथ यात्रा के सालाना लंगर की इनॉग्रेशन पे बैठे हुए ऑर्गेनाइजर्स में सबका नाम तो मुझे अच्छी तरह से पता भी नहीं है, बट आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आए हुए जितने भी माताएं बहनें और अमरनाथ यात्रीगण, मैं आपको ज्यादा न बताते हुए दो चार चीजें बताऊंगा। एक तो जैसे कुछ लोग जो आ रहे हैं अभी यात्रा के लिए, वो लखनपुर में आके लेफ्ट साइड में एक रिसेप्शन यार्ड बनाया गया है अमरनाथ यात्रीज के लिए। वहां पे हम लोग RFID जनरेट करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो होती है, वो एक आपको कार्ड गले में मिलता है, वो उसी आदमी को वहां दिया जाता है जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई है यात्रा के लिए, और उसको 3 दिन के बाद यात्रा पे जाना है। दैट इज कॉल्ड D-3। मान लो अगर आपने 3 तारीख को जाना तो एक वाला जो आदमी पहुंचेगा वहां पे 2 तारीख वाला और 3 तारीख वाला या 30 तारीख वाला उनको मिलेगा। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यात्रा का टाइम बहुत बाद में है, तो उनको फिर लखनपुर में वो नहीं मिलेगा, RFID का कार्ड नहीं मिलेगा, और उनको फिर जम्मू में जाके रजिस्ट्रेशन करवानी है भगवती नगर में और रेलवे स्टेशन पे और 2-4 और जगह पे वहां पे इस तरह की सुविधा दी गई है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मैंने वैष्णो माता जाना है, फिर 10 तारीख को मैंने दर्शन करने, मुझे कार्ड दो। तो अभी का जो कार्ड का सिस्टम है वो D-3 है कि आपको 3 दिन के बाद वाले जो यात्रीज हैं उनको कार्ड मिलेगा, चाहे लखनपुर में मिलेगा, चाहे भगवती नगर में मिलेगा, चाहे कहीं और भी मिलेगा। एक तो ये जानकारी सबको होनी चाहिए। दूसरा, कुछ लोग ऐसे यात्रा के लिए आए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। वो बोलते हैं कि आप जम्मू में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद यात्रा करेंगे। उनके लिए मेरा ये निवेदन है कि वो जम्मू में जाके फिर वहां नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन जो है लखनपुर में नहीं है, या यहाँ पे इस कठुआ के स्ट्रेच में नहीं है। इसके अलावा जितने भी लोग गाड़ी से ट्रैवल करते हैं या यात्रा के लिए आते हैं, अपनी गाड़ी का सख्त ध्यान रखें। इस बार यात्रा 2 साल बाद हो रही है और पिछले 2 सालों में बहुत सारे इवेंट ऐसे हुए हैं जिससे दुश्मन जो है नहीं चाहता है कि ये बड़ी अच्छी तरह से यात्रा कंडक्ट हो और पीसफुल रहे। इसलिए जितने भी यात्री हैं वो अपनी गाड़ियों का ध्यान रखें। जब भी आपकी गाड़ी भी रोड पे है, कहीं पार्किंग में है, जब आप उसको स्टार्ट करते हैं उसको पूरा उसकी बॉडी को बाहर से देखें, कहीं कोई चीज तो नहीं चिपकाई गई उसके साथ, कहीं उसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की गई है। तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि सिक्योरिटी के जितने भी बेस्ट इंतजाम हो सकते हैं इस यात्रा को पीसफुल कंडक्ट करने के लिए वो किए गए हैं। उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन चाहे बॉर्डर की सिक्योरिटी हो, चाहे हाईवे की सिक्योरिटी हो, अनप्रेसिडेंटेड, आज तक इतना बड़ा सिक्योरिटी का अरेंजमेंट शायद नहीं किया गया है। ये अमरनाथ यात्रा जो है ये पिछले हजारों साल से हो रही है। और एक बार मैं पढ़ रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी भी 2 बार अमरनाथ यात्रा में गए हैं। एक बार बालटाल वाले रूट से भी गए हैं और पहलगाम के रूट से भी गए हैं। आप गूगल करके वो स्टोरी भी पढ़ सकते हैं उनकी, कि उन्होंने कैसे कैसे अनुभव किए और जब बाबा के दर्शन किए तो उनको किस चीज की अनुभूति हुई। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, आप गूगल करके वो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ जितने भी यात्री हैं या यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। ये सेवा का भाव जो है लोगों को और कम्युनिटी को आपस में जोड़ता है
और मुझे लगता है कि इससे लोगों में एक दूसरे के प्रति प्यार और सपोर्ट करने की भावना भी जनरेट करता है। आप सब लोग यहाँ पे आए और इस लंगर को और सेवा को चला रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई है। खासकर वो लोग जो पंजाब से आके यहाँ पे इतनी सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और लोगों की इस भाव से सेवा कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भोलेनाथ जी की अपार कृपा से और हमारे सुभाष गुप्ता जी के सहयोग से शन रोड़ियाँ में 20वां विशाल भंडारा 28 जून से शुरू होके रखड़ी तक चलेगा। प्रधान सुरेश रावल जी की अगुवाई में इस बार पूर्ण रूप से यहाँ बंदोबस्त किया हुआ है। करीबन 5000 यात्रियों को लिए दिन भर का खाना, मेडिसन्स, रात को 1000 से 1500 यात्रियों के विश्राम के लिए सुबह नाश्ते से लेके लंच, इवनिंग टी, स्नैक्स और रात का भोजन और रात्रि विश्राम। 50 आदमी हमारे सेवा में दिन भर लगे रहते हैं। रात भी हमारे ड्यूटी होती है मेंबरों की, और 5 हमारे मंडल के मेंबर प्रतिदिन मोगा से विशेष ड्यूटियां देने इस भंडारे की देख रेख के लिए यहाँ पहुँचते हैं। प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है। सारा प्रशासन, चाहे पानी की व्यवस्था हो, बिजली की हो, प्रशासन से हमारे यहाँ फोर्सेस निरंतर लगा रखे हैं। पूरा पहरा है उनका। कोई भी ऐसी घटना भंडारे के आसपास की इस इलाके में सोची भी नहीं जा सकती। हमारे एसएसपी साहब, डीसी साहब, पूरे प्रशासन का यहाँ पूरी व्यवस्था है। हम मोगा से भंडारा 250 किलोमीटर पे यहाँ लगाने के लिए आते हैं और प्रशासन का और विशेष रूप से गुप्ता जी का सहयोग पाकर धन्य हो रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ की कृपा है। यहाँ पे विशाल मंदिर भी बना हुआ है। भंडारे में यात्री आते हैं, यहाँ से भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके अपनी यात्रा सफल करते हैं, मंगलमय होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शन रोड़े बाबा बर्फानी सेवा मंडल का जो 20वां भंडारा वह अज इनागोरेशन होया। उहदे साडे मकेरियां दे MLA जंगी लाल जी महाजन, कठुआ दे SSP RC कोतवाल जी और साढ़े इतों के जो प्रेजिडेंट मंडल दे सुरेश रावल जी, साढ़े जो 20 साल तो प्रेजिडेंट रहे, जिंदी बदौलत अज भंडारा जोड़ा है एक अच्छा भंडारा बनया और बेस्ट भंडारियां आया। साढ़े चंद्रशेखर सूद जी, मैं उनका भी बड़ा धन्यवाद करना। चंद्रशेखर सूद जी ने हमेशा अपने 20 साल का लगातार इस भंडारे ही कामयाब करने वास्ते दिन रात मेहनत की है। उनका धन्यवाद करना, उनकी पूरी टीम का अस धन्यवाद करने। और जिस ढंग कन्नै इस भंडारे तुसें दिखा कि दिन रात साढ़े जो मैंबर सारिया ब्रांचों के बारी बारी अपनी ड्यूटी देंगे और इत्थे जिस ढंग कन्नै जिहड़ा यात्रु आंदा है हर प्रकार की सुविधा मिलती है, हर प्रकार का सुख मिलता है। सारिया फैसिलिटियां इत्थे प्रोवाइड ने, जियां तुहानूं सूद साहब ने दस्सिया कि इत्थे खाने का, रोने का, हर किस्म का जो फ्री इंतजाम है। और बाथरूम की बड़ी फैसिलिटियां 60 के करीब साढ़े आस्ते बाथरूम इत्थे बनाए देन। और मोर ओवर है कि हर प्रकार की इत्थे डॉक्टर, मेडिसिन सब कुछ इत्थे प्रोवाइड होंदा है। और अस ये करने कि भगवान भोलेनाथ अगे प्रार्थना करने कि जी यात्रा है बड़ी सफलपूर्वक लोग शांति कन्नै जान और किसी किस्म का कोई बिगड़ नहीं पोए। सिक्योरिटी के पूरे प्रोवाइड की जा यात्रा तक, ताकि कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसीडेंट नहीं होए। बाकी मैं भंडारे दे खास तौर पर चंद्रशेखर सूद जी का जो साढ़े 20 साल प्रधान रहे, सुरेश रावल जी का और इनकी पूरी टीम का और जिन्नियां ब्रांचा इंडिया बाहर उनका सारे का धन्यवाद करना और भगवान अगे प्रार्थना करना कि इन्हें की शक्ति दे, तंदुरुस्ती दे और इनके पर आशीर्वाद बनाए, ताकि अगले साल ये को भी ज़्यादा जोर शोर कन्नै इत्थे भंडारा लगाएंगे। जिहड़ा साडी तरफा साढ़े साथियों की तरफा उनका भी शुक्रिया अदा करना, वो भी इत्थे जिहड़ा कॉपरेशन हो सकता वो देंदे और मैं उनका भी धन्यवाद करना। और फिर एक दफ़ा बाबा बर्फानी सेवा मंडल के सारे मैंबरों का मैं अपने दिल की गहराई कन्नै धन्यवाद करना, शुक्रिया करना।